द कहानी रूम के रूम नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अंतिम प्रसारण की आखिरी आवाज। कभी कभी जो आवाजें हम सुनते हैं वो सिर्फ हमारे कानों तक नहीं जाती, वो हमारी आत्मा तक पहुंचती है और फिर कभी हमें अकेला नहीं छोड़ती। रात के 2 बजे थे। शहर की सभी सड़कें सुनसान थीं। बारिश थम चुकी थी, लेकिन गीली मिट्टी और छतों से रिसती बूंदों की खुशबू अब भी हवा में तैर रही थी। अचानक एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ऑडियो फाइल चमकी। डू नॉट लिस्टन, final.mp3। करण मेहता, 33 वर्षीय ऑडियो डॉक्यूमेंट्री निर्माता, जो मुंबई के अंधेरी इलाके में अपने फ्लैट में अकेला बैठा था, इस फाइल को घूर रहा था। वह उन आवाजों का पीछा करता था जो आम लोगों को नहीं सुनाई देती, जो ध्वनि की सीमाओं से परे होती हैं। उसे एक रहस्यमयी ईमेल मिला था जिसमें न कोई भेजने वाला था, न कोई विषय। सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर तुम्हें सच में आवाजों से प्यार है तो इसे सुनो, लेकिन एक बार ही। और नीचे वही फाइल अटैच थी। पहले करण ने इसे अनदेखा किया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एक गांव पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रस्ताव मिला। विस्परिंग टाउन, यानी फुसफुसाता गांव। यह गांव मध्य प्रदेश के दूरदराज इलाके में स्थित था और वहां का इतिहास डरावना था। कहा जाता था कि वहां जो भी बाहरी व्यक्ति गया उसने कुछ सुना और या तो पागल हो गया या गायब। करण को चुनौती पसंद थी। वह गांव पहुंचा। वहां बिजली नहीं थी, मोबाइल सिग्नल भी नहीं आता था। गांव के बीचों बीच एक टूटी हुई हवेली थी जिसमें बूढ़ी औरत निशा रहती थी। गांव वाले कहते थे कि वो पिछले 40 वर्षों से वहां अकेली रह रही थी और अजीब बातें करती थी। करण जब उसके पास पहुंचा तो निशा ने बिना कुछ कहे उसे वही फाइल दी, वही डू नॉट लिस्टन, final.mp3। करण ने कहा, आपके पास ये कैसे आई? निशा बोली, मैंने इसे सिर्फ एक बार सुना और तब से ये मेरे अंदर गूंजती रहती है। अब ये मेरी नहीं, तुम्हारी है। तुम सुनोगे तो जानोगे, लेकिन क्या सह पाओगे? करण ने उस रात अपने टेंट में बैठकर फाइल सुनी। पहले कुछ नहीं था, फिर धीमी हवा की आवाज, फिर दूर से आती एक लड़की की फुसफुसाहट। तुमने सुना, अब तुम देखोगे। जो मैंने देखा वो अब तुम्हारे अंदर है। अब दरवाजा बंद नहीं होगा। अचानक करण को ऐसा लगा कि कोई उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा है। उसने हेडफोन उतार फेंका और इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। अगली सुबह करण के व्यवहार में बदलाव आने लगे। वह खुद से बातें करने लगा। उसकी आंखें लाल और गड्ढों जैसी हो गईं। कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देता। उसमें अजीब सी आवाजें आती। गांव वालों ने कहना शुरू किया कि हवेली की आत्मा अब उसमें समा गई है। करण ने जैसे तैसे डॉक्यूमेंट्री बनाई और मुंबई लौट आया। उसने डॉक्यूमेंट्री को एडिट किया, लेकिन हर बार जब वह उस ऑडियो क्लिप को जोड़ता, उसका कंप्यूटर क्रैश हो जाता। आखिर उसने एक ट्रिक अपनाई। फाइल का नाम बदलकर और उसे इन्वर्टेड फ्रीक्वेंसी में डाल दिया। डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, द विस्परिंग टाउन। पहले हफ्ते में ही लाखों व्यूज आए, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने शिकायत की कि डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद उन्हें नींद में आवाजें सुनाई देती हैं। किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। करण की हालत भी बिगड़ती गई। वह अपने घर में अकेले बैठकर बार बार वही फाइल सुनता। एक रात वह मृत पाया गया। उसकी आंखें खुली हुई, चेहरे पर डर की छाप, और हेडफोन अब भी कानों में लगा हुआ था। पास ही उसकी डायरी खुली पड़ी थी जिसमें आखिरी पंक्ति लिखी थी, अब दरवाजा बंद नहीं होगा। मैं बाहर नहीं, अंदर हूं, और अब अगला तुम हो। डॉक्यूमेंट्री इंटरनेट से हटा दी गई, लेकिन कुछ लोगों ने उसका लोकल कॉपी सेव किया हुआ था। कहते हैं कि अगर कोई अब भी उस फाइल को प्ले करे तो शुरुआत में कुछ नहीं सुनाई देता, लेकिन फिर वही लड़की की आवाज आती है, तुमने सुना, अब देखो। और उसके बाद जो होता है उसे कोई नहीं बता पाया, क्योंकि जिसने भी देखा वो अब बोल नहीं पाता।